महासुदेवता की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरी कुछ जिज्ञासा है जो मैं जानना चाह रहा हूं आप सबके माध्यम से। मेरे कुछ प्रश्न जिसके उत्तर की तलाश मुझे काफी समय से हो, तो एक तो कोई बुरो न मानिया जो मेरे विचार से सहमत न होला या ओली से भी, और जसी कोई चुप दे जाले तो सीख भी। तो आऊं अपने विचार तुमसे सकूं राखी और जाने। मुख्य चीज लागो काफी समय से कि हमारे जौनसार बावर और कुछ क्षेत्र शायद हिमाचल का भी हो, और इधर रवाई जौनपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा शायद है उसमें, अशोक गलतों में, पर जौनसार बावर का जो लगभग असो ही हो। तो विषय जाओ कि एक तो नाचनों का जो एक ट्रेंड सारा चली, और एक जो नशे की लत, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद ऐसा को तुम सहमत हो ले मेरे बातों से, और नहीं भी सहमत हो सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे आगे तो ऐसा कि कोई बुरो तो मानिया नो, पर बात यही है जे जो नाचनों का और खेलनों का एक नवा ट्रेंड रा चली, तत्के बारे में जो अपने विचार सोच रखनो। और तुम सबसे आप सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने विचार और तत्के समाधान मुझ मेरा सहयोग भी कर दे और मेरा मार्गदर्शन भी कर दे। और समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी कोई की समाज के काम है शौकों का। तो ऐसा एक प्रचलन हमारे डबा चली नाचनों का ऐसा शायद सब यहाँ ही जानो और समझो, पर बोली कोनी ना आती। एक तो ऐसा कि मैं कुछ छोटा से छोटा कार्यक्रम अच्छा है खराब है, स्थिति है और स्थान है, ये डिपेंड करता है उन सब चीजों पे, कब और कहां और क्यों। अक्सर देखूं कि 2 लाड़कोटे 3 लाड़कोटे कोई की भी गाने बजो गाड़ी में है या फोन पे है, नाचना शुरू नोई लागे बाथरूम में पुणे ती के शुरू, किचन पुणे ती के शुरू, अच्छे काम मुझ ती के शुरू, नहीं करे काम मुझ तब का भी आवाज लोगों का थी ना कि कुछ ऐसा हुआ है हमारे आसपास में, तो मुझे कब नाचना है और कब नहीं। बीत राशि सबसे बड़ी समस्या यही कि बीत राशि शेरशाह बहू बाबा बेटी दादा बाईटी सब है,
मतलब जांच मेलना थी। तो ये तो विषय का एक समाधान हो सो किछ, या ये तो विषय का कारण हो जो लोग बितरा से मतलब नाचनो 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 नाचनो। ऐसा हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, हमारे लोगों ने, हमारे क्षेत्र ने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है कि हम चौबीसों घंटे नाचना नाचना। खुश रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुश रहने का मतलब क्या है? शायद मेरे उम्र के जो लोग हैं, मेरे साथ के जो लड़कोटे थे, मेरे साथ के जो लोग हो, नाचनो शौक, नाचनों का खेलनों का शौक अमुक भी था, या हमसे जो सीनियर हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं, वो सब भी थे, लड़के लड़कियां सब, और सब लोग, सब लोगों ने अपने अपने टाइम पे बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट के लिए भी और चीजों को लेकर भी एक साथ यूनिटी के साथ। पर ये तो चीजा कर रहा होते हमेशा ध्यान कि हम मुझे बोला कौन, और कोई क्या मैं गीत लाने और कोला लाने। शिवमान टूड़ी होती, शिवमान ध्यान टूड़ी होती, शिवम बाइटी होती, शिवमान दादी होती, माँ कोनी होशियार होते, माँ कोनी कोनी कम होशियार होते। पर एजा लिहाज में लिहाजा सबती था जाग जोगिन, और जब भी नाच होते आंगणे के सार्वजनिक स्थान पे और सार्वजनिक तौर तरीके से। हमारे टाइम में आरुल तांदा के गीत, भौरिया गीत, लौदियानी गीत, और जाग जोगिन होते तो बितरश के गीत खूब जिसा लोगों भी नाच होते, बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा आज क्या हो गया कि हम कहीं पे भी और कभी भी नाच रहे हैं। कभी ऐसा तो ना थी कि हमें किसी चीजों खोई ले, एला शादी ब्याह मुझ भी जाए तो गीत कौन लाओ, नाचो ही नाचो। तो नाचने का पता ही ना दीजिए विषय का हो, गीतों का विषय का हो। पर चलो वो भी कोई बात नहीं, लोग पार्टियां बुलाते हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, बढ़िया खुशी का माहौल है, अच्छा है, उसको ना एंजॉय करना चाहिए, कोई ऐसा विषय नहीं है। पर माता गीत कौन जगह बाजो, तुम गाड़ियां दे जाओ या किसी के निजी कार में या यूटिलिटी में पीछे बैठो, आगे बैठो, कहीं पे भी बैठो, तो पंजाबी गाना बज रहा है। शादी ब्याह में भी पंजाबी गाने, हरियाणी गाने, और तत्का मकसद का पता ही ना थे। अबे एक और निवेदन, शायद ऐसा कुछ खराब लागलो। कुछ समय पहले एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा डोबा बेटूरी का बड़ा मान सम्मान हो, बड़ी रिस्पेक्ट करो पूरे दुनिया दी जौनसार बावर मुझ, हिमाचल मुझ और गढ़वाल मुझ, पहाड़ी क्षेत्र में लगभग लगभग सभी जगह, और हमारे क्षेत्र में जो ज्यादा ही रिस्पेक्ट करो। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं, और मैं बिल्कुल, शायद उनको बुरा लगे लगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप समाज को क्या दे रहे हैं इस गाने से कि तेरे सासू है मोटे चौड़ू है, इसका मतलब क्या है? आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं? और कुछ लोग उसमें नाच भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। जरा आप गौर से सोचो, हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारे टाइम के जो गायक थे,
और जो सॉन्ग, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हो रखा, हम लोगों ने उन लोगों को भी सुना है जो बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत जोला किस फैसिलिटी नती आती, जोला की सुविधा नती आती, तब उनके गाने रेडियो में बजा करते थे। जिन मुझे एक स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी जी थे, और जो भी उनके बाद के और भी और कलाकार हो सकते हैं, लेकिन उनके बाद के जो हमारे बीच में अभी नहीं है, जो नंदलाल जी की टीम के एक मुख्य गायक थे, जगत राम वर्मा जी, बहुत सुंदर गायक, बहुत बहुत भले, और वो आज हम सबके बीच में नहीं है। ईश्वर उनको जहां भी हो वो खुश रहें, अपने चरणों में रखें। हाँ, तो उन लोगों ने जो गाने गाए समाज को जोड़ने के लिए, समाज को एक ढांढस बनाने के लिए, हमारे क्षेत्र के कल्चर के बारे में, हमारी जो कुरीतियां थी तब के बारे में बहुत सारे ऐसे ऐसे गीत बाणे, ऐसे ऐसे चित्रहार बाणी जो उन्हें ठहरी कर सुनो थे लोग। खैर, और भी कलाकार बहुत सारे हमारे बीच में, शायद जगत राम जी का बेटा भी एक उनमें है, और भरी सारे कलाकार और जिनके नाम भरी के जानी भी आत्म होला, जिसमें फकीरा सिंह चौहान जी है, खजान दत्त शर्मा जी है, और क्या नाम सीताराम जी है, और विभिन्न जो कलाकारों से जिन मुझे अंजू तोमर और बहुत सारे, मैं क्षमा चाहूंगा, नाव न लागू याद आई तिनको, भरी के गीत राग सुने, और तो इन्हें बहुत अच्छे अच्छे गीत भरी रे समाज जो मैसेज तुम्हारे द्वारा भी जाना, तो सबका अलग ही प्रभाव पड़ता। एक तो ऐसा एक ऐसा हिस्सा, एक ये पहलू है हमारे बीच में डांस का, लड़के लड़कियां आदमी लड़के सभी अपेक्षा करते हैं हम सब कि हमारा समाज सब मुझे अच्छा और सब मुझे बांका से, पर हमें इतके खराब करोनों के कारण भी लागे बाजी। तुम्हें जरा सोचो कि जब अगला जो जोड़ा हो रोहिणी के डेरे ना, रोहिणी का जो डेरा हो, रोहिणी के डेरे पुना एरे गेरे आदमी का हिम्मत हो ना वही नुति जानोगे। गांव में जो लोग समझदार और जो बहुत बुद्धिजीवी और ऐसे लोग होते थे उनको नियुक्त करते थे, जो रसवाड़ा होते थे डिसाइड करो थे ले कौन जान पुणे कुणी मौत आना चाहिए, कुणी मतलब ऐसा ना चाहिए। बहुत समझदारी से बहुत रिस्पेक्ट करते थे सब लोग। तब बाहर यहाँ थे, खाना आना खाने के बाद जब वो लोग बाहर निकलते थे बड़े रिस्पेक्ट से इंतजार होता था कि रोहिणी जिम गई और एप्सो आई कोई बाहर है ना। तो बाहर आ गई तो फिर उनका क्या होता था कि तब से जयंता रासो आरो लेख दुई और फिर विदा होती थी, बड़ा सम्मान सब लोग खुशी के जो रड़ी आवाज गई न थी। कुणी गेंग टिपियों थे तो जो मत आवाज तो से बोलो था भाटोड़ा या
सिर्फ मोता बाया या बेटा आऊं मोता उठारवा जाए मो कोणी दार के लोग दे बेटा छोड़ी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आप सब इसके समाधान के लिए प्लीज कोणी विचार करिए, जरूर करिए विचार। और दूसरी मेरी बात यही हो, जो ये गैंग टीवी हो बड़ी अच्छी बात हो, पियो खाओ सब कुछ है, पर मां इन्हें ऊंधे नु जाया। शादी ब्याह मुझे भी किसी हिसाब ना थी कोई ची पियो, किसी हिसाब ना थी कोई के पियो। ठीक हो पीणो बाणी दियो और कौन पियो। 12 साल का बच्चा पी रहा है, 14 साल का बच्चा पी रहा है, मेरा बेटा पी रहा है, आपका बेटा पी रहा है, आपका भाई पी रहा है, आपका भाई पी रहा है, सब कोई भी। तो कौन की जिम्मेदारी। हम लोग अगर इस तरह की कुछ गलतियां करते थे तो कोई भी गांव का कोई भी सदस्य आम के बोड़ा चाहिए था, तो मतलब सिर्फ आवाज पा होती चट कोलाई भी कहीं पे भी थप्पड़ मार देते थे बेझिझक, ये तुम क्या कर रहे हो। तो काफी समय तक उन लोगों ने इन चीजों को बचा के रखा हुआ है, लेकिन आज जो स्थिति है बहुत बुरी हो रही, बहुत बुरी ऐसी रही है जे हर गांव सब यहाँ पहुंचाने जे काल रो है। और जो बुद्धिजीवी लोग सिर्फ ऐसा सिर्फ शांत हो तो घंटी तो से चलो सो एक से चीटारा चली, एक से इसमें अग्री चली, और जाने कौन कौन से नशे हैं। प्लीज हमारी संतति हो, हमारे लाड़कोटे हो, हमारे सब हो, भाई है बैठिया हमारे, इनको बचा लो। शाटो मेरे परिवार से कोई भी है अगर वो गलत कर रहा है तो आप सबको हक है। वैसे ही आपके परिवार का अगर कोई सदस्य कुछ गड़बड़ कर रहा है या कोई लाड़कोटो किस बिगड़ी लागो तो या वो रुक भी अधिकार छे इसे तो असि डांटो जे ना लेते गलत लो करी। ये भी एक जो हमारे जीवन का जो सबसे खास एक इवेंट हो स्याओ, एक जो जौन सारी अगली फिल्म मेरे गांव की बात बहुत सुंदर, तथ्य कलाकार उसके लेखक उसके डायरेक्टर और उसमें जो जितने भी कलाकार हैं उन सबको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत सुंदर अभिनय किया आप लोगों ने। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, पर दिल से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी उस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जितने भी अभिनय लोगों ने किया है, छोटे कलाकार बड़े कलाकार पुराना है नए, मेरे गांव के बाट बधाई के पात्र। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इससे भी और सुंदर और अच्छी फिल्में बनाएं और विशाल स्तर पर पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में उसको लोग देखें, उस मैसेज को समझें। तो मेरी एक और जो मेरे गांव की बाट हो तब के सभी दर्शकों से मेरी एक प्रश्न भी मेरा एक और मेरी एक गुजारिश भी हो कि तत् का जो मैसेज हो सब ये बोलो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है औसों से। तो काम ने कभी हम लोगों ने उस पर अमल किया, हम लोगों ने आत्मसात किया नहीं, लगभग 5% भी ना।
काका बोलो तुम, काका समझो। एक लड़का जो बाहर रहता है, उसने कहा कि नहीं जी मुझे तो गांव जाना है। कितना सुंदर है। एक ही जी, एक बाबा, एक चाचा, निंद्रा बाबा, एक बड़ बाबा, दादा दादा, सब मैसेज तब का कहा, मैसेज एजाई मैसेज हो। एक परिवार, एक समाज और एकता। परिवार को बनाए रखने के लिए और जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए सबका योगदान चाहिए। એટલે શોખનો હોય कि हम गौरी चले और नहीं जी हमको नहीं रहना है, हमें तो कहाँ रहना है। ठीक है आप विकास नगर रह रहे हो, देहरादून रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन निवेदन आप सबसे ये भी है कि जो से जी बाबा गौरे भी हो, जो से दादा भाभी गौरे भी हो, जो तिनके लाड़कोटे भी हो, तिनके देख रेख की जिम्मेदारी भी हमारी बाजू। और शौक हम आर्थिक मदद ना शौकी करे, हमको लाइट टाइम से ना शौकी पहुंचे, पर हम तीनों की हिम्मत देख सकूं, हम तीनों डेढ़ देख सकूं। जब सैकू की ज्यादा ही आवला समय खराब, हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज है, हम जौन सार की भी ना, हमारी कुछ भी क्षमता नहीं है परिवार के बिना। आप कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ जब मेरा परिवार ना थी, मेरा जे गांव ना थी, मेरी जे खत ना थी, मेरा जे जौन सार ना थी, तो हम किसी भी हाथ में मुझे से 365 सड़क पड़े गुमो मरते हैं, आते जाते कोई पूछता नहीं, लावारिस फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जौन सार की एक जो खास बात हो, एक मासू महाराज की, चालना महाराज की, बाशिक बवासी महाराज की, परशुराम भगवान की, काली माता की और तमाम हमारे जो देवी देवता जिसका वो नाम जानना, उन सबका आशीर्वाद है। अब जरा कल्पना करिए हमारे जौनसार में क्या नहीं है, लेकिन ऐसा पाप ध्यान आपना लागनो कि दो तुम कोनी उंगली खड़ी कर ला कि तेरे वजह से शो नट हुए, तेरे वजह से मेरा परिवार न टूटे, या तेरे वजह से हम पछी रहा। जौनसार का जौनसार बहुत बड़ी चीज हो, जब के क्योंकि विश्व में, पूरे विश्व में एग्जाम्पल नहीं मिल सकते हमारे संयुक्त परिवार। निंद्री जी, बड़ी जी, बाठी जी, डोकड़बा, पड़वा, निंद्राबा, दादा भाइया सब, और सब एक साथ में बोटी करी खाणो खाओ, ऐसा कल्चर नो दिया रूप नो। वैश्व को किसी की मजबूरी आ टाइम से गौर ना हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है लोगों पे निभा नहीं पा रहे क्योंकि स्थितियां ऐसी है। और दिल से ये चीज न जानो दिया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार की, और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे अड़ोस पड़ोस की, और मेरे अड़ोस पड़ोस की जिम्मेदारी पूरे गांव की, और मेरे पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे पूरे खोते की। तो एक से शुरू होता है और सब उस माला के फूल है। ये भी हमारे खोतवाड़ी खोत बमटाड़ एक बहुत सुंदर फैसला रखा ले, बहुत सुंदर फैसला। जोश है शादी ब्याह मुझ
हिस्सा देते रोहिणी का, वो दहेज और तमाम कुरीतियां थी, डीजे पीजे ये सब है, जिन्हें भी आप विचार रखा खुद बमठाड़ वाली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्द विहीन हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग जो है गांव में या क्षेत्र में या खोतिंदे रोइस न किछ लोग ऐसे भी हो आम जोशे एकायण भी तो मैं सब आम जोशी की भी अपने साथ जीवनों का सारा दिन आए तो बात लेकर आपका धन्यवाद हो पूरे खोतीवाड़ी का। पर एक निवेदन ओका भी हो, जो राजनीतिक नोटवा ये सब थी किच भी मीटिंग वाली किच भी विचार वाले और किच भी अच्छा फैसला वाला लेना ये तो देवा बाइट करे, पर चलो वो विषय अलग है। तो शायद मेरा उद्देश्य यही हो कि एक तो ये कौशली रीत है किसी की सब दिन नाचनो यथु भी कोनी रोक टोक आग डाक रखिए बुरो न मानिए तुम्हें एक या नौशा इनको लाड़कोटी में सबिया समझाओ और कोनी के राजनीति के वे इसको भी थोड़ा सा ना गांव के बाहर रखो। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार जरूर दिया मुखे सहमत ले तब भी असहमत ले तब भी और ऐसो को मेरे बुलाई पसी कोनी चुप दो भी गोलो या समझाना मुझे या अपनी बात पूरी तरह से बोलना मुझे अक्षमों में, पर किस चीज ऐसी हो जो अदाखरी जो तुम बोलो से तुम भरी ये जानो और समझी भी पाओ। आपने मुझे सुना और सुनेंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सबका और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सब राजी खुशी चाहिए, तुम्हारे लाड़कोटे तुम्हारे इजी बाबा बाया बाईटी तुम्हें सब इजी बाबा। एक और छोटी सी बात है, इजी बाबा इजी बाबा बाबा के तो रोई भी अपना इजी तब रोई भी दे हमको कोलाई कोलाई याद करिया एला तो शायद कोनी कम रोई इजी कागतों रोटाड़ी देव के डबो माइतो का देव अपने गांव का देव जई को का भी मेरे लाड़कोटे थी के राजी खुशी चाहिए रहे मेरे थी के ऐसो चाहिए ठीक ठाक रखिए देवा कुकी चोय ना हो जाओ लाड़कोटो या कहीं भी। लेकिन अगर हम बाहर आ गए मैं करूँ खोले ये प्रार्थना है मेरी जी बाबा राजी खुशी चाहिए, मेरे भाया भाई राजी खुशी चाहिए, मेरे दादा भाभी मेरे राजी खुशी चाहिए। तो सभी आए मेरी सबुक भगवान से यही प्रार्थना सब जो संसार बावर के सबुक देवा राजी खुशी रखिया कोसी बुरी स्थिति मुझे दे जानो जो एक पूरी तैयारी आई ये भी देवा तू करिया माप साफ करिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।